नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फ्रंटलाइन 24 में। मैं हूं आपके साथ साहिबा सिंह। बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव है। इसको लेकर तमाम पार्टियां, तमाम गठबंधन अपनी अपनी ओर से तैयारियां करने में जुट चुके हैं, रणनीति बनाने में जुट चुके हैं और इसी कड़ी में महागठबंधन में बैठकों का दौर जारी है। बता दें आपको कि कल पटना में महागठबंधन की बैठक हुई और ये बैठक लगभग 2-3 घंटे हुई और इस बैठक में चुनाव को लेकर किस तरीके से तैयारियां की जाए, किस तरीके से प्रचार किया जाए, ये तमाम बातें इस बैठक में निकल कर सामने आई। लेकिन जो अहम बात थी, सीट शेयरिंग और महागठबंधन की ओर से सीएम का चेहरा कौन होगा, इस पर अभी तक कोई भी महागठबंधन के नेता अभी तक कुछ भी नहीं बोल पाए हैं और अभी तक इसका जवाब नहीं आ पाया है। बता दें आपको कि कल तेजस्वी और तमाम कांग्रेस के नेता, साथ ही वीआईपी पार्टी के प्रमुख और तमाम वामदल के नेता इस बैठक में शामिल हुए और इस बैठक में कई महत्वपूर्ण चर्चे हुए। लेकिन सीएम के चेहरे को लेकर अभी भी महागठबंधन में चुप्पी है। क्या कांग्रेस तेजस्वी के साथ कहें कि धोखा कर रही है या कांग्रेस बिहार में इस बार खुद आगे आना चाहती है? क्या ये पूरा मांजरा है? देखिए इस रिपोर्ट में। कांग्रेस की जाल में बुरी तरह फंसते जा रहे हैं तेजस्वी। दिल्ली और पटना की बैठक से तेजस्वी की नींद उड़ गई है। कांग्रेस किसी भी हाल में तेजस्वी को चुनाव पूर्व सीएम फेस नहीं घोषित करना चाहती है। इसके लिए तेजस्वी को एक बार नहीं, बार बार कांग्रेस के सामने नतमस्तक होना पड़ेगा। कांग्रेस सोनिया गांधी की नहीं, अब राहुल गांधी की है। इसलिए तेजस्वी को दिल्ली से खाली हाथ लौटना पड़ा था और पटना की मीटिंग में भी कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। तेजस्वी बेताब हैं सीएम फेस के लिए, लेकिन कांग्रेस को सीएम फेस की कोई जल्दीबाजी नहीं है। पटना में बैठक जरूर हुई, कोऑर्डिनेशन कमेटी भी तेजस्वी के नेतृत्व में बना दी गई, लेकिन इससे आगे कुछ भी नहीं हुआ। न सीट शेयरिंग पर कोई चर्चा हुई, न सीएम फेस पर। बताया जा रहा है कि वामदल भी सीएम फेस घोषित करने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, मुकेश सहनी जो अविश्वसनीय चेहरा बन चुके हैं, वे जरूर चाहते हैं कि तेजस्वी को जल्द सीएम फेस घोषित कर देना चाहिए। मुकेश सहनी महागठबंधन में रहेंगे या नहीं, इस पर किसी को भरोसा नहीं है। देखिए समय का चक्र कैसे बदलता है। यही कांग्रेस है जिसे लालू प्रसाद लोकसभा चुनाव तक कठपुतली की तरह नचा रहे थे और जनाधारहीन पार्टी बता रहे थे। कांग्रेस भी लालू प्रसाद यादव के पिछलग्गू बन हाँ में हाँ मिलाती आ रही थी। नतीजा हुआ कि देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस लालू प्रसाद यादव के कारण बिहार में अपना सब कुछ लुटाती चली गई। लालू प्रसाद के पुत्र तेजस्वी भी कांग्रेस को समय समय पर आंखें तरेर रहे थे और कांग्रेस को लेकर अनाप शनाप बयान दे रहे थे। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी केजरीवाल का समर्थन कर कुछ ऐसा ही किया था। राहुल गांधी अचानक बिहार की ओर रुख किया और लालू तेजस्वी को औकात बताने का मन बना लिया है। सबसे पहले कांग्रेस में रहकर लालू की तरफदारी करने वाले प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह को हटाया। नए प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष को कांग्रेस की कमान दे दी। फिर कन्हैया कुमार, जिन्हें लालू तेजस्वी नापसंद करते रहे हैं, उन्हें बिहार में पूरी ताकत के साथ उतार दिया है। सांसद पप्पू यादव के साथ जो सलूक लालू तेजस्वी लोकसभा चुनाव में किया, वो जग जाहिर है। उन्हें भी बड़ी जिम्मेदारी देने का मन कांग्रेस बना चुकी है। सच्चाई यही है कि तेजस्वी कांग्रेस की जाल में इस कदर फंसते जा रहे हैं कि इन्हें अब कोई रास्ता नहीं बूझ रहा है। अब तेजस्वी को एनडीए से कम और कांग्रेस से अधिक भय सताने लगा है। तेजस्वी को कांग्रेस का आगामी विधानसभा चुनाव में हर शर्त मानना होगा, नहीं तो भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। चाहे कन्हैया कुमार हो या पप्पू यादव, सबको स्वीकारना तेजस्वी की मजबूरी बन गई है। जहां तक सीटों की बात है तो कांग्रेस को सीट पिछले चुनाव से कम ले सकती है, लेकिन अपने शर्त पर, न कि लालू या तेजस्वी के कहने पर। कांग्रेस इस बार वही सीट अपने खाते में लेगी जहां कांग्रेस का जनाधार है और पारंपरिक सीट भी रहा है। सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है उसमें सीटों को चिन्हित कांग्रेस कर चुकी है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिल्ली में तेजस्वी को इस संबंध में समझा दिया है। कांग्रेस की हर शर्त तेजस्वी या लालू मानने को तैयार हुए तो तेजस्वी सीएम चेहरा हो सकते हैं, नहीं तो राजद चुनाव में अकेले हो जाएगी। वामदल भी राजद के शर्त पर नहीं चलेगी और कांग्रेस का साथ दे सकती है। जहां तक मुकेश सहनी की बात है तो उनका तन महागठबंधन में है तो मन एनडीए के साथ भटक रहा है। सहनी कब तक तेजस्वी का साथ देंगे कोई नहीं जानता।
बस वे एनडीए को दिखाना चाहते हैं कि महागठबंधन के लिए वह कितना महंगा सौदा है, ताकि कुछ अधिक सीट झटक सके। लंबे अरसे बाद राहुल गांधी का बिहार पर विशेष नजर है और वे काफी गंभीरता से बिहार विधानसभा चुनाव को ले रहे हैं। कांग्रेस पूरी तैयारी में है। लालू प्रसाद के चाटुकारों को भी सावधान कर दिया गया है। एक ही साथ सभी जिलों के जिलाध्यक्ष बदल दिए गए हैं। सामाजिक समीकरण को कांग्रेस साधने में लगी है तो निष्ठावान कार्यकर्ता को कांग्रेस आगे ला रही है। बिहार के सीमांचल, मिथिलांचल, सारण और चंपारण में इस बार कांग्रेस कोई नया गोल खिलाने जा रही है। इसलिए तेजस्वी, अगर आप पार्टी का भला चाहते हैं तो कांग्रेस और वाम दलों को साथ लेकर चलिए, नहीं तो चुनाव परिणाम आने के बाद हाथ मलने के सिवा कुछ नहीं बचेगा। एमवाई समीकरण पर आप इतराते हैं, लेकिन देश का मुसलमान कांग्रेस के साथ है। बिहार भी इसी देश का हिस्सा है। जिस वोट को आप अपना मान रही हैं, वह भी तभी तक आपके साथ है जब तक सीएम के संभावित चेहरा है। पप्पू यादव को कम आंकना बड़ी भूल हो सकती है। बिहार के लोग लालू राबड़ी शासनकाल को नहीं भुला पाए हैं। अहंकार को त्याग कर सबको साथ लेकर चलने में भलाई है, नहीं तो राजद की लुटिया चुनाव में डूब सकती है। लालू प्रसाद का बड़बोलापन राजद को भारी नुकसान पहुंचा रहा है। जो भी हो, इस चुनाव में सीट शेयरिंग महागठबंधन में आसान नहीं होने वाला है। सामने एनडीए गठबंधन है। नीतीश कुमार का विकास कार्य को लोग सराह रहे हैं। सच्चाई यही है कि महागठबंधन की दोनों दिल्ली और पटना की बैठक तेजस्वी की नींद उड़ाकर रख दी है।